हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक और सेशन जो है आपका 7 डेज स्ट्रैटेजी सेशन। हमारा पूरा प्रोग्राम सेट था, सब कुछ हो चुका था। हम लोग 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, सारे चैप्टर्स कर लिए थे हम लोगों ने, मॉक कर लिए थे हम लोगों ने, मिक्स प्रैक्टिस कर ली थी, स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट मोमेंट टिप्स दे दी थी, सब कुछ हो गया था। एग्ज़ाम देने ही जा रहे थे, देखिए 2 घंटे पहले नोटिफिकेशन आया है कि एग्ज़ाम हो गया है पोस्टपोन। सब मेहनत धरी की धरी रह गई उधर ही, और नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार होना शुरू हो गए। लेकिन अब पढ़ना तो है ही, 21st को है पेपर। और अब किताबें उठाने का मन कर नहीं रहा, क्योंकि प्रोग्राम थे कि बायो का पेपर हो जाएगा, उसके बाद करेंगे मौज मस्ती, घूमने जाएंगे, या फिर हम लोग सीयूईटी की तैयारी करेंगे। पेपर फंस गया एक और बीच में। अब किस तरह से तैयारी करें, किस दोबारा कोई किताबें उठानी है, क्या पढ़ें अब क्या नहीं पढ़े, भूल गए हम तो जितना भी पढ़ा था। अब दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर अच्छा है सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, इस बहाने सिलेबस तो भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, अब हम सिलेबस कंप्लीट करके जा सकेंगे। ये सारे सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, ठीक है। उन्हीं सवालों को एड्रेस करते हुए ये सेशन लेके आया हूँ मैं। अब इस सेशन का, जैसे कि आप टाइटल पढ़ सकते हैं, अब क्या और कैसे पढ़ें, मतलब अब हम क्या पढ़ना है हमें इस टाइम पे। पहले अगर उन लोगों के लिए भी जो पहले सब कुछ पढ़ चुके थे, सब कुछ सबका तैयार था, रिवीजन वगैरह सब करके गए थे, वो क्या करें। और अगर किसी ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, वो बस भगवान के भरोसे जय माता दी लगाने के लिए गया था वहाँ पे, या फिर इधर-उधर से करने के लिए गया था, वो किस तरह से तैयार करेंगे, अब उस बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो लास्ट 7 डेज़ में किस तरह से हम करने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो, ये है टेलीग्राम ग्रुप। सारे जितने भी मैं प्रैक्टिस सेशंस वगैरह कराता हूँ, सबकी भी आपको पीडीएफ और नोटिफ़िकेशंस इसमें मिल जाती हैं, जॉइन कर लेना इसे। देखो, मैं 5 पॉइंट लेके आया हूँ, 5 पैरामीटर्स हैं, पंचामृत पैरामीटर्स, इनकी बात सुन लो। सबसे पहले बात आती है उन बच्चों की जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सिलेबस का कंप्लीशन, कि आप एटलीस्ट सिलेबस को कंप्लीट करके तो जाओ। आप अगर उसकी बात करोगे ऑर्गेनिक की, तो आप उसमें 4 चैप्टर्स का ग्रुप है, ये सब ग्रुपिंग हो रखी है। उन 4 चैप्टर्स में आप एक भी मिस नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक जो है वो 31 नंबर की है, आप एक भी चैप्टर मिस नहीं कर सकते, वो कोई 4 चैप्टर आएँगे कंबाइन, 27 या 26 मार्क्स तक के। लास्ट का एक बायोमोलिक्यूल्स है, वो इंडिविजुअल चैप्टर है। इस तरह से आपके कितने चैप्टर हो गए? 2, 1 यहाँ, 2। तीसरा चैप्टर आपका हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, चौथा हो गया आपका डीएनए ब्लॉक, और पांचवा हो गया आपका सॉल्यूशंस, छठवां हो गया केमिकल काइनेटिक्स, सातवां हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस तरह से आपके ये 7 चैप्टर हैं, 7 इंडिविजुअल यूनिट्स। अगर मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री की पूछोगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, क्योंकि पहले एक टफ पार्ट होता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग। तो इसे वाइंड अप कर लेना, छोड़ के मत जाना। 25 नंबर की है, और 25 नंबर हलवा है सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अकेला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है 10 नंबर करीब का आएगा। इसमें 5 नंबर तो आप नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से सिक्योर कर सकते हो, देख लेना यानी। नेक्स्ट आती है आपकी डीएनएफ ब्लॉक। डी ट्रांजिशन के बारे में पढ़ने में, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने में, और लैंथेनाइड एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ने में 3 से 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर तो उसमें ले आओगे। ये उन लोगों के बता रहा हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट करना रह गया था। और ये जो 3 चैप्टर्स, ये वाले 4 चैप्टर्स जो ऑर्गेनिक वाले हैं, 1 मिनट, मैंने एक कम लिख दिया शायद, है ना? एक कम लिख दिया मैंने। 8 हो जाएँगे ना चैप्टर्स, तो 8 हो जाएँगे। 8 हो जाएँगे ना? फिजिकल के 6, 7, 8, ये फिजिकल के, हाँ, ये आपके 6, 7, 8 फिजिकल के, 4 और 5 उसके, और एक आपका इसका ऑर्गेनिक का। ये हो गई आपकी ऑर्गेनिक। अब मैं इसे 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऑर्गेनिक है ये इंडिविजुअल चैप्टर बेसिस की, और एक है कंबाइंड क्वेश्चंस वाली। कंबाइंड क्वेश्चंस में क्या आता है? एरो बेस्ड क्वेश्चंस, नेम रिएक्शंस, आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, और आपके कौन से वाले क्वेश्चंस? कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस। ये पूरा कंबाइंड है। ये कितने मार्क्स का है? ये होगा 26 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का होगा बायोमोलिक्यूल्स? 4 to 5 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का होगा? 14 नंबर करीब का। और ये आपका 25 जो है 25 नंबर करीब का। तो इस तरह से आपके 31 और कहते हैं 45, 50 और 65, 70 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो
इन तीनों चैप्टर का मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत स्कोरिंग पार्ट है, काइनेटिक्स और न्यूमेरिकल है, आप करके जाना। मैंने सब कुछ बता रखा है कि किस तरह से कौन सी चीज़ में कौन सा क्वेश्चन आता है, वो मैंने बता रखी है, मैं इस डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नॉट ऑफ सेल वाला सब ये पार्ट करके जाना। उसके बाद आते हैं आपके सॉल्यूशंस में डायग्राम्स वगैरह, रॉल्ड्स लॉ वगैरह, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये करके जाना, ठीक है? उसके बाद आइसोमेरिज्म इसमें बता ही दिया, डीएनए बता ही दिया। ऑर्गेनिक में अगर आपसे कुछ ना हो ना, तो नीम रिएक्शंस तो करके ही चले जाना, सारी की सारी नीम रिएक्शंस कर जाना। उसके लिए एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे में मैंने सारी की सारी नीम रिएक्शंस करा दी हैं, 1 घंटे में है। 37 टोटल नीम रिएक्शंस है, 37 सारी की सारी 1 घंटे में कवर्ड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। ठीक है? 1 घंटे में आपके वो करीब-करीब इस इससे 6 से 7 नंबर सिक्योर हो जाएँगे। ठीक है? अब क्या बात आती है, अगर हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था पहले, तो क्या करें? तो करना है आपको रिविज़न। और रिवीजन कैसा? रिवीजन होना चाहिए थॉरो रिवीजन इन लेस टाइम एंड क्या कहते हैं विद 2x स्पीड। मतलब अगर आपका आज 15th को आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका 15th को अगर आपने फिजिकल से स्टार्ट किया, तो आज आपकी फिजिकल खत्म हो जानी चाहिए। 16th का टाइम लिख लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, प्लस बायोमोलिक्यूल्स के लिए। तो 3 चैप्टर यहाँ हो गए इस दिन के, 3 चैप्टर आपके यहाँ हो गए इस दिन के, कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स और डीएनएफ ब्लॉक। 17th और 18th रख लो किसके लिए? ऑर्गेनिक के लिए। अब क्या सिर्फ हमें को इसमें थ्योरी पढ़नी है? नहीं बेटे, थ्योरी नहीं अकेले पढ़नी, आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको इसके क्वेश्चंस भी देखने हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इसके, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन से पार्ट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किस पार्ट को हमें पढ़ते समय ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप लास्ट में प्रीवियस ईयर देखोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, साथ में प्रीवियस ईयर देखते चलोगे तो ये तो पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट तैयार करना चाहिए हमें को। इस तरह से 15 को फिजिकल करो, 16 को कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए लो, 17 और 18 में ऑर्गेनिक कर लो। ये मेरी तरफ से है। अगर आपका कुछ और है तो आप वो करो, मेरी मत फॉलो करो, क्योंकि सबका अलग-अलग डिपेंड करता है ये। लास्ट के बचे हैं 2 दिन, लास्ट के 2 दिन हैं आपके क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि इस पेपर में आपको क्वेश्चन करके तो जाने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ थ्योरी पढ़ जाओ, क्वेश्चन करके नहीं जाओ, तो बेटे कुछ नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। थर्ड पैरामीटर है रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस का मतलब है जब आप ये चैप्टर्स कर रहे होगे, डेरिवेशन लिख के देखने हैं, कॉपी में से रट नहीं लेनी है, मतलब ऐसे पढ़ नहीं लेने हैं, बस लिख के देखने हैं आपको सारे डेरिवेशंस। अगर आप किसी चीज़ को एस्टैब्लिश कर रहे हो, किसी का फ़ॉर्मूला देख रहे हो, तो आपको लिख के देखना है। अगर आप ऑर्गेनिक की कोई नीम रिएक्शन लिख रहे हो, एल्डोल कंडेंसेशन लिख रहे हो, या कैनिज़ारो रिएक्शन लिख रहे हो, या बेंज़ोइन लिख रहे हो, या पर्किन लिख रहे हो, आपको हेडिंग डालनी है अपने रफ में ही, पर्किन रिएक्शन, ब्रैकेट में पर्किन रिएक्शन, और उसके बाद आपको अपनी रिएक्शन लिख के देखनी है कि आपको आगे जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे, तब तक आपको नीम रिएक्शन याद नहीं हो सकती। ये बात याद रखना, और कन्वर्जन करने में भी दिक्कत आएगी। फोर्थ पैरामीटर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आपको बताई दी किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ना नहीं चाहते तो मेरी वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन वीडियो से भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपने चैप्टर पढ़ा और साथ में आप उनकी वीडियो से क्वेश्चंस देखते चले गए कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आए हैं, और लगाते चले गए उन्हें इनके साथ साथ। नेक्स्ट और लास्ट आता है मॉक्स। मॉक्स के अंदर फुल टेस्ट भी है आपका, मॉक्स के अंदर आपके पार्ट टेस्ट भी होते हैं, और मार्क्स के अंदर आपके सेक्शनल टेक्स्ट भी होते हैं। मतलब अगर आपको कन्वर्जेंस, जैसे आपने सब कुछ ऑर्गेनिक पढ़ ली, तो लास्ट में आप करोगे कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस। एक साथ 50 कन्वर्जेंस लगा लिए कि हम उससे हिल पा रहे हैं नहीं कन्वर्जेंस। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के कन्वर्जेंस, उसके बाद प्रैक्टिस के कन्वर्जेंस मैंने आपको कराए हुए हैं, देख सकते हो आप। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आप वो कर पा रहे हो। देन एरो बेस्ड क्वेश्चंस लगा लिए एक साथ 50, उसके बाद एक साथ 50 लगा लिए अपने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, कर पा रहे हो, इससे आपके फ्लो बन जाएगा। देन पार्ट टेस्ट, यानी पूरी ऑर्गेनिक का एक लगा लिया, क्या कहते हैं प्रीवियस से लगाते चले गए, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते चले गए, मॉक लगाते चले गए, और एक फुल सिलेबस। फुल सिलेबस का वैसे क्राइटेरिया होता है जितने आप देना चाहो, अपनी जितनी आप में कैपेसिटी हो उतने आप दे सकते हो। बस इसका ये होता है कि अगर आपके 3 घंटे मिल रहे हैं आपको एग्जाम में,
तो आपके वो 3 घंटे यूटिलाइज़ करने की एक बार आप प्रैक्टिस कर लो कि किस तरह से मैं उन 3 घंटे को यूटिलाइज़ करूँगा। मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी दे सकते हो या इंटरनेट से भी आप डाउनलोड करके दे सकते हो। ये देख लेना उसमें एरर ना हो, ऑथेंटिक हो और कुछ क्या कहते हैं सिलेबस के ही क्वेश्चन्स हो, रेलेवेंट क्वेश्चन्स हो। अगर आप रेलेवेंट क्वेश्चन्स नहीं देख सकते हो, तो फिर उसका मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जो क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में आने नहीं वाले, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही नहीं है, उन्हें देने का फ़ायदा क्या है? मार्केट में मैं नाम तो नहीं लूँगा पर बहुत सारी अवेलेबल हैं बुक्स, आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो जिस पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। ठीक है? इस तरह से आप 5 क्राइटेरिया में अपना सिलेबस को लास्ट मोमेंट में कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट में कोशिश करना कि आप 20th को तक सिलेबस को बिल्कुल ए टू ज़ी कंप्लीट कर लो, 21st का दिन आप फ्री होके जाओ एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम के बाद मेरे को ज़रूर बताना एग्ज़ाम कैसा गया और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। किस तरह से समझ नहीं आ रहा हो तो कुछ भी पूछ लेना। बाकी मैंने चलाई हुई है अपनी एक सीरीज़ जिसका नाम है अस्त्र। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको ताकि आपको एग्ज़ाम में सारी चीज़ें एक साथ मतलब एक साथ रिवाइज़ हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मैं आपने चैप्टर तैयार कर लिया, तो पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ हो जाएँ। इसमें मैं अभी करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स, ऑब्जेक्टिव में मैंने फिज़िकल के ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, फिर मैं इनऑर्गेनिक के ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनिक के ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर हम थियरी क्वेश्चन्स करेंगे, मतलब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन्स करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल के। और फिर लास्ट में एक फुल टेस्ट कर लेंगे, पूरा 3 घंटे वाला 70 नंबर का। इस तरह से मैंने आपके करीब-करीब 5 से 6 टेस्ट प्लान किए हुए हैं। अगर एग्ज़ीक्यूट हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर आपका पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं तो फिर मेरा बनाने का फ़ायदा ही क्या है? मेरे को फिर उसमें मैटर भी मैं सर्च करूँ, टाइप करूँ और फिर मैं आपके लिए लेके आऊँ और आप देखोगे नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसे देखना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और चैनल पर नए हो तो चैनल का बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाया करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक